हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग सब अपने घर में मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसे इंसान जिन्होंने स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर बहुत ही नाम किया है, और नाम ही नहीं, करामात भी बहुत सारी की है, और वो सूरत से ही है, कहीं बाहर से नहीं। ऐसे ही मेरे एक दोस्त हैं, फैजान पटेल। हेलो सर, कैसे हैं आप। हाय। और सबसे बड़ी बात यह है कि पावर लिफ्टिंग वेस्ट इंडिया के वो सेक्रेटरी भी हैं। अब इंडिया का सेक्रेटरी बनना या वेस्ट इंडिया का सेक्रेटरी बनना, इट्स नॉट अ जोक। बहुत ही मेहनत लगती है वहां तक पहुंचने के लिए, और बहुत ही डेडिकेशन लगता है। आज मैं आपसे उनको मिलवाने वाला हूं, और देखते हैं कि उनकी फील्ड में हम किस तरीके से अपने करियर को बहुत ज्यादा बेटर बना सकते हैं। फैजान भाई, आपके बारे में कुछ बताइए कि आपने कब शुरू किया और कैसे आपने शुरू किया, और आपने ये फील्ड क्यों चूज की। 2017 में स्टार्ट किया था मैंने खेलना। और वैसे जिम में पिछले लास्ट 2008-2009 से जा रहा हूँ। ओके। वर्कआउट तो मेरा तब से ही चल रहा था, बट एज अ प्रोफेशनल खेलने का स्टार्ट मैंने 2017 में किया। ओके। और लास्ट 3 इयर्स पहले मैं गुजरात स्टेट सेक्रेटरी बना था। ओके। और अभी लास्ट 6 मंथ पहले मैं वेस्ट इंडिया सेक्रेटरी बना हूँ। ओके। और हमारे इंडिया के जो है इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी वो राजन जैन है, जो जम्मू से है। ओके। मतलब वेस्ट इंडिया के सेक्रेटरी बनने से पहले आप गुजरात स्टेट के सेक्रेटरी थे, और अभी भी हैं, अभी भी कंटिन्यू है। क्या बात है। तो पावर लिफ्टिंग इट्स योर कोर, और अभी पता चला मुझे कि आप इंटरनेशनली एक टूर्नामेंट करके आए इन दुबई। तो शेयर सम एक्सपीरियंस, वहां का कुछ एक्सपीरियंस आप बताइए। खेलने के लिए जुलाई एंड में, और पूरे गुजरात से हम 2 प्लेयर्स थे। जो सूरत से मैं था, और गांधीनगर क्राइम ब्रांच में एक मित्तल परमार है, ओके। जो क्राइम ब्रांच में है। ओके। वो थे मैडम। हम 2 गए थे, और पूरे इंडिया से 20 प्लेयर्स थे, जो हिमाचल है, यूपी है, राजस्थान, जम्मू से भी थे। ओके। और काफी एक्सपीरियंस यानी बहुत नया था हमारे लिए, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर और वहाँ के टेम्परेचर में बहुत फर्क था। मतलब जैसे एयरपोर्ट के बाहर निकले, वैसे ही ऐसा लगा कि हम कहीं बेकरी में आ गए, भट्टी के सामने। अच्छा। क्योंकि 45-48 जितना डिग्री होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर वहाँ का। तो बॉडी डिहाइड्रेट होना। फिर 24 आवर्स कंटिन्यू ट्रैवलिंग में गया, क्योंकि हमारा फ्लाइट दिल्ली से था। तो रेस्ट नहीं मिलना, प्रॉपर डाइट नहीं मिलना, और वहां पे जाके इतनी गर्मी में बॉडी डिहाइड्रेट होता ही है। उसके बाद लिफ्टिंग करना, तो हम जो जिम में प्रिपरेशन के साथ जो लिफ्टिंग तो कर लेते हैं, वो लिफ्टिंग वहां पे करना बहुत हार्ड होता है, बहुत मुश्किल होता है। बट अच्छा हुआ, सबका सपोर्ट था, और एक क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट था। तो एक्साइटमेंट में सब कुछ पता नहीं चला। बहुत अच्छा लिफ्टिंग हो, और बहुत अच्छे से गोल्ड मेडल भी लिया है मैंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चैंपियनशिप थी वो डोपिंग टेस्ट चैंपियनशिप थी। ओके। डोपिंग टेस्ट चैंपियनशिप क्या होता है कि जिसमें आपको ब्लड टेस्ट किया जाता है, और उसमें कोई भी स्टेरॉइड वगैरह या कुछ मेडिसिन अगर आपने ली है तो पता चल जाता है, और आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ओके। सो ये जर्नी तो आपने डेफिनेटली बताई। बहुत ही मुश्किल है स्पोर्ट्स एरिया के अंदर अपने आप को डेवलप करके आगे ले जाना, और पूरे इंडिया में से सिर्फ 20 लोग पावर लिफ्टर, और उसमें से भी गुजरात के 2, और उसमें से भी हमारी सूरत से हमारे फैजान भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है कि हम में से कोई एक, जो एक्चुअली मैं यूं कहूं कि मेरे दोस्तों में से कोई वहां तक पहुंचा। आई फील सो प्राउड, और मैं वेट कर रहा था कि कब आप वहां से आओ, और मैं कब आपको इंट्रोड्यूस करूं मेरे व्यूवर्स के लिए, कि अगर वो करियर बनाना चाहें जिम इंडस्ट्री में, या पावर लिफ्टिंग में, या वेट लिफ्टिंग में, या बॉडी बिल्डिंग में, तो कैसे वो अपनी लाइफ को आगे ले जा सकते हैं, किस तरीके से, वो कौन सी एज से शुरू करें, और क्या बेटर है, वो कैसे फाइंड आउट करें कि उनके लिए क्या बेटर है। जैसे रहमान सर ने बताया कि सूरत से मैं अकेला इंटरनेशनल खेलने गया था। अच्छी बात है, बट ये नहीं है कि मैं ही खेल सकता हूँ इंटरनेशनल। हमारे सूरत के हमारे सीनियर्स भी काफी प्लेयर्स हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो अच्छी लिफ्टिंग करते हैं। बट बात यह है कि मैन आप कौन से फेडरेशन से खेलते हो, गाइडेंस परफेक्ट मिलना, सही रास्ता मिलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है।
फिर आप घर में 4 दीवार के बीच में कितना भी अच्छा लिफ्टिंग क्यों नहीं करो, लेकिन आप कौन से फेडरेशन से खेलते हो वो बहुत मायने रखता है। सब प्लेयर से यही रिक्वेस्ट करूंगा, सारे फेडरेशन में जाके खेलो। सब जगह पे हमारे लिए हर स्टेज ओपन है, हम प्लेयर्स है, हमारे लिए कोई एसोसिएशन मायने नहीं रखता है। बट आप देखो कहाँ से इंटरनेशनल खेला जाता है, कहाँ से क्या बेनिफिट मिलता है। और जिम ज्वाइन करने के लिए वैसे एज की कोई नीड नहीं है। अभी मैं जम्मू लास्ट 2 दिन पहले ही आया था, तो जम्मू में प्लेयर्स आए थे, तो उसमें 5 ईयर का एक लड़का था और 5 ईयर टू 72 ईयर के एक अंकल थे मुंबई से। तो एज तो कोई नहीं रहता, हाँ, लेकिन जिम में बच्चों को जाना, लेकिन उनके लिए गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर जाके गलत वर्कआउट कर लेना, तो अगर इतनी छोटी एज में अगर हम भेज रहे हैं तो प्रॉपर गाइडेंस से और प्रॉपर अच्छे सर्टिफाइड ट्रेनर के अंडर में हम रखे हमारे बच्चों को। सो अगर बच्चे हैं या बूढ़े हैं, मतलब बूढ़े इन द सेंस मतलब और ज्यादा बच्चे, ये कह सकते हैं कि आफ्टर 65 भी अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन राइट इंस्ट्रक्टर आपके पास होना चाहिए जो आपको राइट इंफॉर्मेशन दे और आपके कोर पे वर्कआउट करे। कि भाई कई चीजें ऐसी हैं, लाइक जितना मेरा नॉलेज, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताना। अगर बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो तो आपको हर एक चीज पे, हर एक पार्ट पे वर्कआउट करना पड़ता है, लेकिन पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग के अंदर मुझे लगता है कि आपका कोर ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। फैजल भाई कितना सही है ये, जरा गाइड करिए। एक्चुअली वर्कआउट बॉडी बिल्डिंग हो या पावर लिफ्टिंग हो, स्ट्रेंथ दोनों में होनी चाहिए, लेकिन बॉडी बिल्डिंग का गोल अलग होता है, पावर लिफ्टिंग का गोल अलग है। पावर लिफ्टिंग में हमें लिफ्टिंग करना है, बॉडी बिल्डिंग में हमें हमारी बॉडी को एक अच्छा सा शेप बोल सकते हैं हम, कि अच्छी सी शेप दे के हमें स्टेज पे जाना है। तो लेकिन दोनों के रास्ते अलग है, लेकिन स्टार्ट होता है हमारे जिम से ही, फिटनेस इंडस्ट्री से। वेरी राइट। एक गेम ऐसा है, पावर लिफ्टिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। हम भी इंसान हैं, हमारे में कोई ऊपर वाले ने अलग से ब्लड तो दिया नहीं है, लेकिन हम प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर डाइट और प्रॉपर गाइडेंस से चलते हैं और कंटिन्यू हमारा प्रैक्टिस रखते हैं। तो प्रैक्टिस ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। वैसे ही बॉडी बिल्डर्स जो है उनका पूरा वर्कआउट सेम होता है, बट उनका वर्कआउट जो डिजाइन होता है, कौन से मसल्स के साथ कौन सा वर्कआउट कब लेना है, हाँ। वो उनके जो ट्रेनर्स जो पूरा डाइट वगैरह वर्कआउट प्लान बना के देते हैं, तो वो बॉडी बिल्डर उनको फॉलो करके वो पूरा एक रास्ता अलग है। और जैसे ही पावर लिफ्टिंग का मैंने बताया कि प्रैक्टिस और वर्कआउट प्लान दोनों का अलग है, बाकी स्टार्टअप जिम से ही है। सो वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग के अंदर अगर आपको कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है तो फैजान भाई से कांटेक्ट करिए, ये आपको 5 साल की उम्र में भी कॉम्पिटिशन में करवा देंगे, क्योंकि अब इनके पास जम्मू में है, इनके सर हैं जो सीनियर है और उन्होंने पावर लिफ्टिंग में अगर परमिशन दी है, तो हम भी अपने बच्चों के बारे में सोच सकते हैं कि अगर उनको बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट है तो हम एक बार उनके लिए ट्राई करवा सकते हैं। और मैं स्पेशली फैजान सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि फैजान सर, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहां पे बच्चे शायद आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, तो अगर आपके 100 से ज्यादा कमेंट आते हैं फॉर द ट्रेनिंग सेगमेंट के लिए, तो मैं एक फ्री वर्कशॉप रखूंगा फैजान सर का कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं और कौन कौन सी चीजों पे वर्कआउट करना है, उनकी डाइट से लेके उनका रूटीन सेट करने में, कि 2 घंटे का जो रूटीन आपको सेट करना है कि कितना खेलना है, कितना दौड़ाना है, कितना खाना है, कितना पीना है, उस तरीके से मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक फ्री वर्कशॉप आप सभी के लिए हम लोग प्लान करेंगे। ये बहुत अच्छी बात होगी अगर फ्री वर्कशॉप होगा तो, क्योंकि काफी नेगेटिविटी भी आजकल जिम को लेके फैल रही है, राइट। तो उसको हमें थोड़ा पॉजिटिविटी में लाना पड़ेगा, क्योंकि काफी पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं नहीं ये एज नहीं है जिम में जाने के लिए। अरे 16 साल के बच्चों को भी आजकल पेरेंट्स रोकते हैं, राइट। हम अगर वर्कशॉप करेंगे बहुत अच्छा होगा, और मैं खुद भी रहूंगा, मेरे जो सीनियर्स है उनको भी मैं इन्वाइट करूंगा, अलग अलग एक्सपीरियंस आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। सो अभी कमेंट करिए दबा के, जो क्वेश्चन पूछना है आप पूछिए, जैसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हैं, और पूछने का मेन रीजन यही होगा कि वो सारे क्वेश्चंस का आंसर हम एक साथ आपके लिए लेकर आएंगे एक ही जगह पे। फैजान सर, अभी आप रिसेंटली दुबई इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलकर आए, एक्सपीरियंस आपने बताया, मैंने आपके रील्स भी देखे और सारे देखे जो आप घूम रहे थे, चील वगैरह बाज वगैरह आपने पकड़ा। सो लाइक जो कंपटीशन के साथ फन एलिमेंट तो हमेशा होता ही है, होता है। बट इसके लिए आपने कितनी साल की मेहनत की? लास्ट 6 ईयर से मैं कंटिन्यू लगा था,
और इंटरनेशनल का तो स्पोर्ट्समैन का एक ड्रीम होता है। मैं लास्ट 2022 में काफी मेहनत किया, स्पॉन्सर सर्च किया और मैं यूके के लिए सिलेक्ट भी हुआ था और वीजा लिया फिर जाने के लिए। लेकिन बैड लक था कि उस टाइम हमारा कोरोना खत्म हुआ था और एम्बेसी नई स्टार्ट हुई थी, तो वीजा लेट हो गया। तो वहां पे भी मेरा पैसा, मेहनत, मेरा स्पॉन्सर्स का जो पैसा लगा था तो सब वेस्ट हो गई और ऐसे ही मेरा जो वीजा है मैं खेल नहीं पाया यूके का। उसके बाद मैं 1 साल रुका, आस भी नहीं थी मुझे कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी बहुत जल्दी मैं वापस खेलूंगा। लेकिन सर वो उस टाइम पे रुक गए ना, उसी का फल है कि सिर्फ इंटरनेशनल गए नहीं, वहां से गोल्ड मेडल भी आप लेकर आए हो। हाँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने जो जिस समय दिया वो प्रिपरेशन करने का ज्यादा 1 साल और मिल गया मुझे। 1 साल और मिल गया। और इस बार सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए नहीं गए थे हम लोग, इस बार गोल्ड मेडल लेकर गए थे। तो व्हाट इज योर नेक्स्ट टारगेट? आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट ये है कि अभी मैं खेलूं एक अच्छी बड़ी कंट्री में जाके, जो एक बड़ी चैंपियनशिप हो, जैसे अमेरिका है। मुझे लंदन में जो खेलने का जो ड्रीम था, जो सोचा था, वो वापस मैं एक बार सोच रहा हूँ कि वो बड़ी कंट्री में जाके खेलूं। और खेलने के साथ साथ मैं हमारे सूरत के जो प्लेयर्स है, जो बिगिनर्स है, उनको भी साथ लेकर चलूं। और ऑलवेज मैं सबको, मेरा सपोर्ट रहेगा। एनी टाइम आप कॉल कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हम भी यही दुआ करते हैं कि आपकी सारी दुआएं कबूल हो, आपका जाना जहां जहां जाकर खेलने की इच्छा है वो भी ऊपर वाला कबूल करे, और सिर्फ खेलना नहीं, वहां से गोल्ड मेडल लेकर आना। और यहाँ से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी आप एक अच्छा मार्गदर्शन बनो, ऐसी हमारी भी दुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फैजान सर कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें, ताकि उन लोगों तक ये जो कंफ्यूजन है ना, ये दूर हो जाए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आए कमेंट बॉक्स में, जिससे हमारा जो वर्कशॉप है वो हम जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि फैजान सर से आज हमने जो ये कन्वर्सेशन किया है ये आपके लिए वैल्यूएबल है, आपके लिए प्रॉफिटेबल है, तो शायद किसी और के लिए भी वैल्यूएबल और प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो प्लीज शेयर करिए जितना ज्यादा हो सके, और कमेंट करिए, ताकि आप बेधड़क क्वेश्चन आंसर्स फैजान सर और फैजान सर की टीम और इनके सीनियर्स मिलकर आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू सो मच फैजान सर, थैंक यू सो मच once again, and we will meet you soon again with the workshop. Yes, sure. Thank you so much.